सो आई डोंट नो कभी तुमने ये फ़ील किया है या नहीं, लेकिन 20s में आके ना बहुत डिस्कनेक्ट फ़ील होता है। लोग आस-पास होते हैं, लाइफ़ चल रही होती है, लेकिन फिर भी कहीं तो कुछ मिसिंग होता है। वो हम खुद नहीं समझ पाते हैं एंड ऑनेस्टली ये सबसे कन्फ्यूज़िंग बात होती है। हमें खुद समझ नहीं आ रहा था कुछ भी, और आज मैं इसी बारे में बात करने वाली हूँ। हम सब ना अक्सर 20s को फ्रीडम का फ़ेज़ समझते हैं कि भई आज के बाद आज़ादी मिल जाएगी, हमें और अपने काम खुद करने पड़ेंगे, हमें जॉब मिल जाएगी, हम अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज कर देंगे। लेकिन ऑनेस्टली ये सबसे कन्फ्यूज़िंग फ़ेज़ होता है, सबसे मुश्किल फ़ेज़ ये होता है हमारी लाइफ़ का, आई थिंक सो। और आई थिंक बहुत से लोग मेरी इस बात से रिलेट भी करेंगे, क्योंकि स्कूल कॉलेजेस के बाद रूटीन चेंज हो जाती है, हर किसी के लाइफ़ के पाथ अलग हो जाते हैं, और कोई सेटल हो रहा होता है अपनी लाइफ़ में और कोई बिल्कुल लॉस्ट हो चुका होता है अपनी लाइफ़ में। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता कि हम करें क्या यहाँ पे अब। एंड लोग चेंज हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि लोग चेंज हो जाते हैं, या शायद हम लोगों को पहले जैसा समझ ही नहीं पाते। सो प्लीज़, एक मेन चीज़ यहाँ पे ये होती है कि फ्रेंडशिप्स हमारी लाइफ में ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फ्रेंडशिप्स जब हमारी चेंज हो जाती है ना, तो या फिर हमें उनमें एफ़र्ट्स डालनी पड़ जाती हैं, और जहाँ पे एफ़र्ट्स डालनी पड़ जाती है ना, वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जहाँ पे आपने पहले कभी एफ़र्ट्स ना डालनी हो, और वहाँ पे आपको खुद से आगे बढ़ के एफ़र्ट्स डालनी पड़ जाए उस रिलेशनशिप में, ठीक है? जहाँ पे अगला बंदा भी आपके लिए एफ़र्ट्स नहीं डाल रहा, अगली फ्रेंड्स आपकी एफ़र्ट्स नहीं डाल रही है आपके लिए, सिर्फ़ आपको डालनी पड़ रही है उस फ्रेंडशिप को रखने के लिए, वहाँ पे भी ना बहुत आप डिस्कनेक्ट फ़ील करते हो। आप फिर ओवरथिंकिंग करने शुरू हो जाते हो, आप चीज़ों को जोड़ने शुरू कर देते हो कि वो ये क्यों नहीं कर रहा, ये मैं क्यों सिर्फ़ करूँ। एंड ऑनेस्टली तब बहुत फ़र्क पड़ता है आपकी फ्रेंडशिप्स के ऊपर, क्योंकि हर कोई बिज़ी भी अपनी लाइफ में चल रहा होता है, और वो पहले जैसी जो बॉन्डिंग होती है ना आपकी, आपके स्कूल, आपके कॉलेज में, वो आपको फ़ील नहीं होती उस टाइम पे, क्योंकि वो एक एफर्टलेस रिश्ता रहता ही नहीं है, आपको उस चीज़ में एफ़र्ट्स डालनी पड़ जाती हैं। हाँ, कुछ फ्रेंडशिप्स आपकी बहुत अच्छी भी चलती हैं, लेकिन फिर भी आपकी फ्रेंडशिप जो होती है ना, ये जो आपको फेस होता है ना, इसमें आपको बहुत लोगों को पीछे छोड़ना पड़ता है। और आई थिंक सो ये फ़ेज़ आपकी फ्रेंड्स के लिए एक बहुत लोनली आप फ़ील करते हो जब वो दूर चले जाते हैं, और काफ़ी कुछ ख़राब भी हो जाता है, और आई थिंक बहुत एक मुश्किल फ़ेज़ होता है जिसमें हम लोग अकेला फ़ील करने शुरू हो जाते हैं। ये भी एक डिस्कनेक्ट का बहुत बड़ा आई थिंक एक रीज़न है हमारी 20s में। लेकिन मेन चीज़ मुझे ऐसा लगता है ना कि फ्रेंडशिप्स और बाकी सब चीज़ें एक जगह, लेकिन सोशल मीडिया का प्रेशर ना आजकल बहुत ज़्यादा है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ पे हर चीज़ बहुत परफेक्ट नज़र आती है, लोग अपनी परफेक्ट लाइफ दिखाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो रॉ दिखाते हैं, हर चीज़ दिखाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पे, हमें पता भी हो ना, फिर भी हम वहाँ पे कंपैरिजन स्टार्ट कर देते हैं। और जब कंपैरिजन आना शुरू हो जाता है ना, तो बहुत आप रियलिटी से दूर हो जाते हो, आप लोग बिल्कुल रियलिटी से दूर हट के हो जाते हो, और आप लोग बिल्कुल लोनली फ़ील करना शुरू हो जाते हो। और ऑनेस्टली ये फेज़ ऐसा नहीं होता कि हम लोग कहें कि हम फ़ेल हो रहे हैं, या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हमारी लाइफ रुक रही है, ऐसा नहीं होता। हम यहाँ पे अपने आप से कुछ ना कुछ सीख ही रहे होते हैं इस लाइफ में आगे, कि हमारी लाइक्स और डिसलाइक्स हमें पता चल रही होती हैं। हमने कभी अपने आप को ना इतना टाइम दिया ही नहीं होता अपनी लाइफ में, शायद मुझे ऐसा लगता है। और बहुत से लोग इस बात से रिलेट करेंगे तो वो ज़रूर मुझे बताएंगे, क्योंकि आई थिंक सो हम अपनी लाइफ, अपने आप को जब टाइम देते हैं ना इस फेस में आके, तो हमें अपने लाइक्स डिसलाइक्स, हमें अपने जो बाउंड्रीज़ हैं हम उनको सेट करते हैं, और हम अपने ओल्ड वर्जन से जो हम पहले होते हैं, हम अपने न्यू वर्जन में आ जाते हैं। हाँ, हम चेंज होते हैं, बहुत चेंज होते हैं, लेकिन हम अच्छे के लिए चेंज होते हैं। और मुझे ऐसे लगता है जब आप चेंज होते हो ना, अपने ओल्ड वर्जन से अपने न्यू वर्जन पे आते हो ना, तो बहुत कुछ चेंज हो जाता है, और बहुत आप अकेले फ़ील करते हो, क्योंकि बहुत से आपके लोग आपके पास से हट जाते हैं, बहुत से आपके रिलेटिव्स, बहुत से आपके क्लोज़ लोग, फ्रेंड्स, आपके अपने, इवन दो इस फेस में आपको पता चल जाता है कि कौन आपका अपना है और कौन आपका नहीं है, और आपको एक रियलिटी, एक चेक मिलता है, क्लैरिटी मिलती है कि आपको क्या करना है, आपको किन के साथ उठना है, किन के साथ आपको बैठना है। एंड ऑनेस्टली ये फ़ेस इन चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जिसने इस फ़ेस में आके इन चीज़ों को सीख लिया ना, वो आगे जाके ना बहुत कुछ कर लेगा। हमें इस फ़ेस में लगता है कि हमने अभी ना कुछ किया ना, तो हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, आपको स्टार्ट इस फेज़ में लेना चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि अगर हमें 1 साल तक कुछ नहीं मिला तो हमारी लाइफ रुकी है। नहीं, आप मेहनत करो,
आप 2 3 4 साल मेहनत करो, आप बेशक लोगों से हट के मेहनत करो, लेकिन आप करो, आपको तब जाके रिज़ल्ट नज़र आएंगे। 1 साल में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जिनको रिज़ल्ट नज़र आते हैं। सो काइंडली अगर आप डिस्कनेक्ट फील भी कर रहे हो तो करो, लेकिन अपने लिए एक रास्ता, अपने लिए एक आप लोग बाउंड्रीज़ बना के अपने ऊपर काम करना शुरू करो। एंड येस, डिस्कनेक्ट फील करना कोई गलत चीज़ नहीं होती, ये एक अपने आप को साइन होता है, आप दो अपने आप को कि भाई कि हम ग्रो कर रहे हैं, ये हमारा सेल्फ ग्रोथ का फेस है कि हम इस बोर नहीं हो रहे, हम कुछ गलत नहीं कर रहे, हम अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं। और अगर लिसन, अगर किसी ने आपको ये नहीं बोला अभी तक, सो लिसन, not everyone stays in your life, not every phase is full. The disconnect you feel, it's not failure, it's the space to understand yourself better. And honestly, listen, you have to work on yourself, you have to have faith in yourself. And if no one tells you this, listen, you are not doing wrong, you are okay, you are fine, just keep growing, keep shining, and listen what you want and work on it, just work on it. Leave everything, जाएंगे लोग, जाने दो, जो रुकने वाले होंगे वो रुकेंगे, जो नए आने वाले होंगे वो आएंगे। जस्ट कीप शाइनिंग, जस्ट रॉकिंग, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड लिव योर लाइफ।